हेलो गाइस, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ। बहुत सारे जो ऐसे बच्चे होते हैं, मेल कैंडिडेट होते हैं, उनका एक कहना होता है कि बीएससी नर्सिंग तो गर्ल्स के लिए है, इसे बॉयज़ नहीं कर सकते। तो देखो, ऐसा नहीं है। बीएससी नर्सिंग को बॉयज़ भी कर सकते हैं और बड़ी संख्या में बॉयज़ भी करते हैं, क्योंकि बॉयज़ भी नर्स होते हैं। नर्स नहीं कहते उन्हें, वार्ड बॉय कहा जाता है। जिनका मेल वार्ड हो गया और इमरजेंसी थिएटर हो गया, वहाँ पर उनका ड्यूटी लगा होता है। सो बॉयज़ भी कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। सो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो फार्मेसी हो गया, मेडिकल हो गया, ये सब की तरह भी एक हेल्थ केयर सेक्टर का कोर्स है। आपको अपनी सेवा देनी होती है हेल्थ केयर सेक्टर में, और ये पूरी तरह से एक ऐसा बोल सकते हैं कि हॉस्पिटलिटी का कोर्स है। आप दूसरों की सेवा करते हो 4 साल सीखने के बाद। इसका ड्यूरेशन 4 साल का होता है। इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि नीट कंपलसरी है। महाराष्ट्र में भी नीट कंपलसरी हो गया है आपका बीएससी नर्सिंग के लिए। पहले 12th के मार्क्स पे हो जाता था, बट 2 साल से आपका जो नर्सिंग के लिए नीट है वो भी कंपलसरी हो गया है महाराष्ट्र में और बाकी के बहुत राज्यों में। सो इसका देख लेते हैं हम एलिजिबिलिटी। सो सबसे पहले तो भाई आपको 12th पास होना चाहिए। 12th में पीसीबी या फिर पीसीएम होना चाहिए। पीसीएम नहीं होना, पीसीएम से आप नहीं कर सकते शायद से, लेकिन बहुत सारे राज्यों में होता है पीसीएम से भी। सो पीसीबी एक जनरल है कि आपका पीसीबी होना चाहिए, और इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम आपका 45% होना चाहिए। और उसके बाद पीसीबी में क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यानी कि नीट में भी आपका एक अच्छा परसेंटेज होना चाहिए। सो अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स के बाद कोई बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकता। सो नीट कंपलसरी है, ये बात आप याद रखना। बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हैं जहाँ पर बताया गया है कि नीट नहीं लगता है, बट वो सरासर गलत है। नीट कंपलसरी हो गया है बीएससी नर्सिंग के लिए। हाँ, कुछ छोटे मोटे कॉलेज हो सकते हैं, छोटे छोटे कॉलेज, लो ग्रेड के कॉलेज, जहाँ पर बिना नीट के ले लेंगे, बट जनरल जो कॉलेज होता है, नॉर्मल कॉलेज एक, वहाँ पर नीट आपको लगेगा ही बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है तो। उसके बाद सिलेबस देख लेते हैं इसका। तो 4 साल का एक कोर्स है आपका। 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सो फर्स्ट ईयर में आप देख सकते हो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इंग्लिश, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये जो स्टार वाले आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, आर्टिस्टिक वाले, ये आपके क्या बोलते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो नॉन यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम होगा, बाकी सब यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम होता है। सो ये आप देख सकते हो ड्यूरेशन की कितने घंटे का इसका सेशन होगा पूरे आपका साल भर। सो ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। देन सेकेंड ईयर का आप देख सकते हो सोशियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद प्रैक्टिकल एंड वाइवा वगैरह का। थर्ड ईयर का देख सकते हो थ्योरी के सब्जेक्ट, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स। उसके बाद इसका प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट देख सकते हो, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का प्रैक्टिकल होगा, देन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग। फोर्थ ईयर का आप देख सकते हो, फोर्थ ईयर में भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के कुछ सब्जेक्ट हैं। सो उसका सबसे पहला है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टू मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। देन उसके प्रैक्टिकल्स आपके। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ बाकी है, कुछ आपको डाउट्स वगैरह हैं, तो डेफिनेटली आप अनअकैडमी पर आ सकते हो। अनअकैडमी पर पहले से ही बहुत सारी बैचेस चल रही हैं, और अब उन बैचेस पर, अब उन कोर्सेज़ पर अनअकैडमी लेकर आया है अनलॉक 20 का ऑफ़र। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा हमारा कोड SMS यूज़ करने पर। और साथ ही आप हमारा कोड SMS यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन पर। और अगर आप 12 महीने से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 महीनों का एक्सटेंशन बिल्कुल ही फ्री मिलेगा। सारी बैचेस चल रही हैं। बैचेस में आपको टॉप एडुकेटर पढ़ाने वाले हैं। आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आप लाइव डाउट भी पूछ सकते हो। रेजर हैंड फीचर के थ्रू आपको नोट्स वगैरह मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा, जिससे आपकी जो भी सवाल है वो सब इंस्टेंटली जल्द ही क्लियर हो जाए, और नोट्स वगैरह आपको एक प्रॉपर वे में PDF फॉर्मेट में मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो क्लास 12th के डाउट एंड रिवीजन बैच यहाँ पर चालू होने वाला है। सो इसमें मैथ लिया जाएगा आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब कुछ आपका यहाँ पर क्लियर कराया जाएगा। उसके बाद क्लास 10 का भी कुछ इसी तरह से एक मेगा पोल टाइप
प्रैक्टिस बैच आपका चलने वाला है, जिसमें मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस ये आपका कराया जाएगा। तो ये सारे बैचेस में टॉप एजुकेटर बोर्ड के आपको पढ़ाने वाले हैं। एकदम आपका सब प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर कोर्स कराया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर देखो कौन बनेगा टॉपर, एक क्विज टाइप का शो होने वाला है जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से कराए जाएंगे। आप सामने वाले को कम्पीट कर सकते हो और एक सर्टिफिकेट जीत सकते हो। सो ये सारे जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें एनरोल करने के लिए या फिर कोई कोर्स परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो SMS यूज़ करना, जिससे आपको फ़ायदा होगा, ऑफर का बेनिफिट मिलेगा। आगे चलते हैं वीडियो में। तो देखो हमने इसका सिलेबस देख लिया, एलिजिबिलिटी देख ली। अब देखते हैं कि कैरियर की क्या अपॉर्चुनिटी है BSc नर्सिंग करने के बाद। तो देखो आप BSc नर्सिंग करने के बाद हॉस्पिटल में एक नर्स के तौर पे काम कर सकते हो। स्कूल में जो होते हैं आजकल के इंटरनेशनल स्कूल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, CBSE बोर्ड के या फिर स्टेट बोर्ड के भी, वहाँ पर भी आप एक नर्स के तौर पे काम कर सकते हो फर्स्ट एड के। उसके बाद इंडस्ट्रियल नर्स, इंडस्ट्रीज़ में, पब्लिक हेल्थ नर्स में, यानी कि जो भी पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं, ग्रामीण रुग्णालय, वहाँ पर काम कर सकते हो। लॉन्ग केयर होम से होम नर्स, उसके बाद नर्सिंग ट्यूटर इन स्कूल्स, कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग। सो वहाँ पर भी आप एक टीचर के तौर पर भी काम कर सकते हो। सो ये सारे कुछ बेनिफिट है BSc नर्सिंग करने के बाद। तो देखो मेरा अगर माना है तो देखो मैं अगर कहूँ इस कोरोना के माहौल में जो हेल्थ केयर सेक्टर वो बहुत ऊंचाइयाँ बहुत बढ़ा है। जैसे कि फार्मेसी फील्ड हो गया, मेडिकल फील्ड हो गया, उसी तरह से नर्सिंग फील्ड हो गया। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हुई है। एक कोरोना के टाइम में आगे की पंक्ति पर खड़े थे, इन्हें कोरोना का फ्रंट वॉरियर कहा गया था। इसके साथ ही जो BSc नर्सिंग है कोर्स, ये भी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में फार्मेसी वगैरह के साथ। तो अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हो, अगर आप बायोलॉजी आपको अच्छा लगता है, बायोलॉजी सब्जेक्ट, एंड आप सोच रहे हो लोगों की सेवा करना चाहते हो, हेल्थ सेक्टर में अपना योगदान देना चाहते हो, तो आप जरूर एक कोर्स कर सकते हो BSc नर्सिंग कोर्स। यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। अगर आपको किसी दूसरे कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके अपना जो भी कि कौन सा कोर्स का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बता दीजिएगा। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। धन्यवाद।